समरहिल शिव बावड़ी हादसे को 1 साल, जान गंवाने वालों को स्वास्थ्य मंत्री धनीराम शांडिल सहित लोगों परिजनों ने नम आंखों से दी श्रद्धांजलि। शिमला के शिव बावड़ी हादसे की आज पहली बरसी है। आज से ठीक 1 साल पहले शिमला के समरहिल शिव बावड़ी में 20 लोग काल का ग्रास बन गए थे। शिव बावड़ी हादसे की पहली बरसी पर दुखद हादसे में जान गंवाने वाले लोगों के लिए श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें प्रदेश सरकार में स्वास्थ्य परिवार कल्याण एवं सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्री धनीराम शांडिल सहित लोगों ने घटना स्थल पहुंचकर नम आंखों से श्रद्धासुमन अर्पित किए। इस दौरान हादसे में जान गंवाने वालों के परिजन मौजूद रहे, जो हादसे को याद कर भावुक हुए। स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री धनीराम शांडिल ने कहा कि समरहिल शिव बावड़ी हादसा एक हृदय विदारक घटना थी। इसमें कई लोगों ने अपनों को खो दिया। एक परिवार पूरा काल का ग्रास बन गया था। स्थानीय पार्षद सुरेंद्र ठाकुर ने कहा कि 14 अगस्त 2023 दिन समरहिल वासियों के लिए बहुत बुरा दिन था। ये बड़ी एक हृदय विदारक और बड़ी ही मैं समझता हूँ दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई थी। आज ही के दिन 1 साल बीतते बीतते से पता भी नहीं लगा। और भगवान शिव का ये महीना होता है। यहाँ पे शिव मंदिर ही स्थापित ही था बहुत पहले से। तो ये घटना हुई और इसमें हमारे उस दिन आई थिंक 20 लोगों जो काल के ग्रास में आ गए। और रियली स्पीकिंग जिनको तो मैं स्वयं भी जानता, तो घर के आसपास ही हमारा घर यहाँ पास ही है। और वो बच्चे जो हमें जन्मे थे वो संसार में नहीं रहे। एक तो परिवार ही पूरा, सिवाय आई थिंक एक बेटी जो मैरिड थी कहीं दूर थी, उनका प्रोफेसर फैमिली, दे कम्प्लीटली वो वैनिश हो गए। तो मैं समझता हूँ कि कुछ इस प्रकार की ये घटना रही। और जो त्रासदी का समय बीता वो न केवल यहाँ बल्कि हमारे पूरे हिमाचल में 551 लोगों को इस प्रकार के मृत्यु के ग्रास में जाना पड़ा। बहुत ज़्यादा नुकसान हुए, लगभग 10 से 12 हज़ार करोड़ के बीच का नुकसान आंका गया है। और तब से लेके देखा जाए तो लोग 5-7 महीने तक हमारे माननीय मुख्यमंत्री फ्रंट फुट पर रहे। और उन्होंने न केवल उन लोगों को जिनके पूरे घर ध्वस्त हो गए थे, उनको 1,50,000 से बढ़ाकर 7 लाख रुपए उनको जिनका पूरा मकान क्षतिग्रस्त हुआ दिए। और वो उसके अलावा भी मैं समझता हूँ कि मैंने ही ये बाद में इसका जो प्रारूप बनाया था, ये ऑर्डर्स दिए थे कि हम किसी भी प्रकार का किसी का लॉस होगा उसको बिना पेमेंट के नहीं रखेंगे। और हम इस बार भी इसके लिए पूरी तरह से तैयार हैं। हर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और हर ब्लॉक तक लेवल तक हम लोगों ने तैयारियां की हैं। SDRF NDRF को कॉन्टेक्ट में रखा है ताकि ऐसी घटना, ऐसी अप्रिय घटना दोबारा न हो और इस जान माल का नुकसान न हो जाए। वैसे तो आज भी हम देख रहे थे, जब यहाँ श्रद्धा सुमन दे रहे थे तो बड़ा सॉर्ट ऑफ याद आता है वो दिन। देखो, स्वयं गवर्नर साहब हमारे साथ आए थे, स्वयं मुख्यमंत्री महोदय, और बल्कि अभी सवेरे भी बात हो रही थी गवर्नर साहब से इसी मामले में। तो हमारी पूरी सरकार इस ओर बहुत अच्छी तरह से पूरे रिसोर्स के साथ प्रेरित है और तैयार हैं कि अगर ऐसी किसी प्रकार की अप्रिय घटना हो तो हम उसे अच्छी तरीके से देख सकें। सर 10 मीटर का दायरे के घटनाएं ना हो। नहीं, 10 मीटर के दायरे का जो है बिल्कुल ठीक कहा आपने। 10 मीटर के दायरे को हम चिन्हित कर रहे हैं और इसको ध्यान रखेंगे, खासकर वो जहाँ नाले हैं, जहाँ
इनफैक्ट ये तो इतना डेंजरस नाला था भी नहीं, परंतु कैसे ये सब कुछ घट जाऊंगे अभी तक हमें तो सच में मैं तो पर्सनली कहता हूँ कि इतना ज़्यादा पानी यहाँ नेचुरल बहुत पहले आता था और इस प्रकार का डेंजर यहाँ पैदा होगा ये किसी का अंदाजा भी नहीं था। पर जो 10 मीटर की आपने बात कही उस पर बाकायदा उसको विल फॉलो, क्योंकि सर सर्वे हुए और सर्वे में ये चीज निकली, यही बिल्डिंग सर। हाँ, डेंजर से बाहर नहीं है, तो ऐसा लगा उससे बाहर रखा गया है, बाहर नहीं रखा है। इसका तो मैंने तो उसको कहा था जब रेस्क्यू इसी बिल्डिंग से हुआ लास्ट ये बिल्डिंग नहीं होती तो रेस्क्यू ये बड़ी एक हृदय विदारक और बड़ी ही मैं समझता हूँ दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई थी। आज ही के दिन 1 साल बीतते बीतते से पता भी नहीं लगा और भगवान शिव का ये महीना होता है, यहाँ पे शिव मंदिर भी स्थापित। आपको पता ही है बेटा गया है मेरा इसमें, तो आज उनके नाम के उससे हमने सोचा था कि चलो पौधारोपण कर देते हैं, आगे भगवान उनको अच्छा रास्ता दे, अच्छा वो करे। हमारी तो यही भगवान से कामना है बेटे। आप एक क्या बोल सकते हैं, अब कुछ नहीं कर सकते। तो अब आप क्या इस मंदिर में आते हैं क्योंकि लोगों ने यहाँ पे आना जाना छोड़? मैं उस दिन आई थी, उसके बाद आ जाइए। हाँ, वो भी आज इन्होंने बोला कि नहीं आना है श्रद्धांजलि के लिए, ऐसे मैं नहीं आती बेटा। तो किस तरह से लगा था पता उस टाइम जब आप कहाँ थे? वो मैं जैसे वो 7:15 बजे मेरा बेटा घर से आया था और डेली आता था 1 महीने से, सावन महीने में। तो कोई 7:28 पे मेरे को आवाज़ आई घर पे कि कोई स्लाइड आया है। तो मैंने अपनी बहू को बोला, उसकी वाइफ को, मैंने कहा बेटा कोई आपको आवाज़ आई? कहते हाँ मम्मी। मैंने कहा स्लाइड आया कहीं बड़ी ज़ोरों से? तो कहते मम्मी बादल फट गया कहीं। मैंने कहा बादल का तो मुझे कोई अनुमान नहीं है, तो अगर कहते नहीं मम्मी। फिर मुझे वैसे ध्यान आया कि मैं फ़ोन करके पूछ लेती हूँ। तो जैसे मैंने कहा चल नीरज गया है, मैं उसका फ़ोन पे बात करती हूँ। जब मैं अपने रूम में अपना फ़ोन लेके आई तो उसका फ़ोन घर पे ही था। फिर उसी ने, बहू ने, यहाँ एक लड़का रहता है, उसको फ़ोन किया कि भैया कोई परे कोई घटना तो नहीं घट गई? कहते बहन बहुत कुछ हो गया। कहते भी सानवी के पापा भी आए थे मंदिर। कहते बहन यहाँ मंदिर ही नहीं है तो सानवी के पापा कहाँ हैं? ऐसे उन्होंने कहा। फिर हम आ गए, तब तो यहाँ पे कोई 4-6 लोग थे जब मैं और मेरा बेटा और बड़ी बहू पहुँच गए थे यहाँ पे। फिर बेटे ने मुझे आगे नहीं आने दिया था, बस यहाँ तक आई थी मैं। और जो लोग बचे हैं इसमें 5 मिस्त्री और एक नेपाली, वो नेपाली यहीं बैठा था और उसको निकाल दिया हुआ था। तो बस इतना ही है बेटा। अब तो साल हो गए हैं। हाँ जी, तो आपको पता ही है बेटा गया है मेरा इसमें, तो आज उनके नाम के उससे हमने सोचा था कि चलो पौधारोपण कर देते हैं, आगे भगवान उनको अच्छा रास्ता दे, अच्छा वो करे। हमारी तो यही भगवान से कामना है बेटे। आप एक क्या बोल सकते हैं, अब कुछ नहीं कर सकते। तो अब आप क्या इस मंदिर में आते हैं क्योंकि लोगों ने यहाँ पे आना जाना छोड़? मैं उस दिन आई थी, उसके बाद आ जाइए। हाँ, वो भी आज इन्होंने बोला कि नहीं आना है श्रद्धांजलि के लिए, ऐसे मैं नहीं आती बेटा। तो किस तरह से लगा था पता उस टाइम जब आप कहाँ थे? वो मैं जैसे वो 7:15 बजे मेरा बेटा घर से आया था और डेली आता था 1 महीने से, सावन महीने में। तो कोई 7:28 पे मेरे को आवाज़ आई घर पे कि कोई स्लाइड आया है। तो मैंने अपनी बहू को बोला, उसकी वाइफ को, मैंने कहा बेटा कोई आपको आवाज़ आई? कहते हाँ मम्मी। मैंने कहा स्लाइड आया कहीं बड़ी ज़ोरों से? तो कहते मम्मी बादल फट गया कहीं। मैंने कहा बादल का तो मुझे कोई अनुमान नहीं है, तो अगर कहते नहीं मम्मी। फिर मुझे वैसे ध्यान आया कि मैं फ़ोन करके पूछ लेती हूँ। तो जैसे मैंने कहा चल नीरज गया है, मैं उसका फ़ोन पे बात करती हूँ। जब मैं अपने रूम में अपना फ़ोन लेके आई तो उसका फ़ोन घर पे ही था। फिर उसी ने, बहू ने, यहाँ एक लड़का रहता है, उसको फ़ोन किया कि भैया कोई परे कोई घटना तो नहीं घट गई? कहते बहन बहुत कुछ हो गया। कहते भी सानवी के पापा भी आए थे मंदिर। कहते बहन यहाँ मंदिर ही नहीं है तो सानवी के पापा कहाँ हैं? ऐसे उन्होंने कहा। फिर हम आ गए, तब तो यहाँ पे कोई 4-6 लोग थे जब मैं और मेरा बेटा और बड़ी बहू पहुँच गए थे यहाँ पे। फिर बेटे ने मुझे आगे नहीं आने दिया था, बस यहाँ तक आई थी मैं। और जो लोग बचे हैं इसमें 5 मिस्त्री और एक नेपाली, वो नेपाली यहीं बैठा था और उसको निकाल दिया हुआ था। तो बस इतना ही है बेटा। अब तो साल हो गए हैं। हाँ जी, तो आपको पता ही है बेटा गया है मेरा इसमें, तो आज उनके नाम के उससे हमने सोचा था कि चलो पौधारोपण कर देते हैं, आगे भगवान उनको अच्छा रास्ता दे, अच्छा वो करे। हमारी तो यही भगवान से कामना है बेटे। आप एक क्या बोल सकते हैं, अब कुछ नहीं कर सकते। तो अब आप क्या इस मंदिर में आते हैं क्योंकि लोगों ने यहाँ पे आना जाना छोड़? मैं उस दिन आई थी, उसके बाद आ जाइए। हाँ, वो भी आज इन्होंने बोला कि नहीं आना है श्रद्धांजलि के लिए, ऐसे मैं नहीं आती बेटा।
तो किस तरह से लगा था पता उस टाइम जब आप कहाँ थे? वो मैं जैसे वो 7:15 मेरा बेटा घर से आया था और डेली आता था 1 महीने से, सावन महीने में। तो कोई 7:28 पे मेरे काफ़ी जो लास्ट ईयर हमारे साथ यहाँ पर सम्मेलन में हुआ है और जिनके तो लोग चल गए, जिनके परिवारों के 20 जाने यहाँ पर एक छत के नीचे गई हैं, उस दुख को बुलाना तो काफ़ी मुश्किल सा काम है। लेकिन फिर भी अब जीवन तो इंसान में जो जीवन जीना है आगे का, जो बच्चे छोटे हैं, कहीं के बच्चे छोटे हैं, कहीं के पेरेंट्स अभी तक हैं, उनको जीना काफ़ी कठिन सा हो गया है। तो दुख जवान बच्चों को जाना काफ़ी दुख में घटना होती है। तो उसमें पूरा 1 वर्ष होने के बाद आज भी हम थोड़ा सा यहाँ समझ रहे, जैसे हम यहाँ लोग आते थे, अब लोगों ने यहाँ आना जाना छोड़ दिया है। ये लोग यहाँ से आते नहीं, लोगों ने डाइवर्ट कर दिया रास्ता, यहाँ से जाना मन नहीं करता। कई लोगों से हमने बात की है, तो काफ़ी ये घटना दुखद घटना है। काफी आज दुख तारीख जो हमारे संस्कार हमारे को मिले, बुजुर्गों के संस्कार मिले, उसमें नेचुरली होता है कि अगर आज कोई बच्चा, कोई आदमी बीमारी से चला जाए तो कोई उसका इतना वो नहीं होता। लेकिन एक तो ऐसी घटना हुई कि एकदम ही एक छत के नीचे 20 जाने चलेगी, जो कोई सोच ही नहीं सकता कि लोग पूजा करने आ रहे हैं। कोई बेचारा सुबह मॉर्निंग वॉक करने निकलते लोग यहाँ से। उस दिन तो बहुत बारिश थी, नहीं तो ये तो संख्या बहुत ज़्यादा होती, क्योंकि ये जो तीन रोड आप देख रहे हैं, लोग सुबह यहाँ बहुत घूमते हैं मॉर्निंग। उस दिन इतनी तेज़ बारिश थी, इवन कि मैं खुद अपना सुबह घूमने निकलता था, लेकिन बारिश इतनी तेज़ थी कि घर से निकलना ही मुश्किल था। और मैंने सुबह 5:30 बजे जब मैं उठा हूँ, तो मैंने अपनी वाइफ से शेयर किया कि आज शिमला में पेड़ गिरने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि जो माहौल था वो इतना ख़राब माहौल था कि अब वो वृक्ष टिकने वाले नहीं थे। और वही कहानी आधे घंटे 2 घंटे बाद तब्दील हो गई। काफ़ी जो लास्ट ईयर हमारे साथ यहाँ पर सम्मेलन में हुआ है और जिनके तो लोग चल गए, जिनके परिवारों के 20 जाने यहाँ पर एक छत के नीचे गई हैं, उस दुख को बुलाना तो काफ़ी मुश्किल सा काम है। लेकिन फिर भी अब जीवन तो इंसान में जो जीवन जीना है आगे का, जो बच्चे छोटे हैं, कहीं के बच्चे छोटे हैं, कहीं के पेरेंट्स अभी तक हैं, उनको जीना काफ़ी कठिन सा हो गया है। तो दुख जवान बच्चों को जाना काफ़ी दुख में घटना होती है। तो उसमें पूरा 1 वर्ष होने के बाद आज भी हम थोड़ा सा यहाँ समझ रहे, जैसे हम यहाँ लोग आते थे, अब लोगों ने यहाँ आना जाना छोड़ दिया है। ये लोग यहाँ से आते नहीं, लोगों ने डाइवर्ट कर दिया रास्ता, यहाँ से जाना मन नहीं करता। कई लोगों से हमने बात की है, तो काफ़ी ये घटना दुखद घटना है। काफी आज दुख तारीख जो हमारे संस्कार हमारे को मिले, बुजुर्गों के संस्कार मिले, उसमें नेचुरली होता है कि अगर आज कोई बच्चा, कोई आदमी बीमारी से चला जाए तो कोई उसका इतना वो नहीं होता। लेकिन एक तो ऐसी घटना हुई कि एकदम ही एक छत के नीचे 20 जाने चलेगी, जो कोई सोच ही नहीं सकता कि लोग पूजा करने आ रहे हैं। कोई बेचारा सुबह मॉर्निंग वॉक करने निकलते लोग यहाँ से। उस दिन तो बहुत बारिश थी, नहीं तो ये तो संख्या बहुत ज़्यादा होती, क्योंकि ये जो तीन रोड आप देख रहे हैं, लोग सुबह यहाँ बहुत घूमते हैं मॉर्निंग। उस दिन इतनी तेज़ बारिश थी, इवन कि मैं खुद अपना सुबह घूमने निकलता था, लेकिन बारिश इतनी तेज़ थी कि घर से निकलना ही मुश्किल था। और मैंने सुबह 5:30 बजे जब मैं उठा हूँ, तो मैंने अपनी वाइफ से शेयर किया कि आज शिमला में पेड़ गिरने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि जो माहौल था वो इतना ख़राब माहौल था कि अब वो वृक्ष टिकने वाले नहीं थे। और वही कहानी आधे घंटे 2 घंटे बाद तब्दील हो गई। काफ़ी जो लास्ट ईयर हमारे साथ यहाँ पर सम्मेलन में हुआ है और जिनके तो लोग चल गए, जिनके परिवारों के 20 जाने यहाँ पर एक छत के नीचे गई हैं, उस दुख को बुलाना तो काफ़ी मुश्किल सा काम है। लेकिन फिर भी अब जीवन तो इंसान में जो जीवन जीना है आगे का, जो बच्चे छोटे हैं, कहीं के बच्चे छोटे हैं, कहीं के पेरेंट्स अभी तक हैं, उनको जीना काफ़ी कठिन सा हो गया है। तो दुख जवान बच्चों को जाना काफ़ी दुख में घटना होती है। तो उसमें पूरा 1 वर्ष होने के बाद आज भी हम थोड़ा सा यहाँ समझ रहे, जैसे हम यहाँ लोग आते थे, अब लोगों ने यहाँ आना जाना छोड़ दिया है। ये लोग यहाँ से आते नहीं, लोगों ने डाइवर्ट कर दिया रास्ता, यहाँ से जाना मन नहीं करता। कई लोगों से हमने बात की है, तो काफ़ी ये घटना दुखद घटना है। काफी आज दुख तारीख जो हमारे संस्कार हमारे को मिले, बुजुर्गों के संस्कार मिले, उसमें नेचुरली होता है कि अगर आज कोई बच्चा, कोई आदमी बीमारी से चला जाए तो कोई उसका इतना वो नहीं होता। लेकिन एक तो ऐसी घटना हुई कि एकदम ही एक छत के नीचे 20 जाने चलेगी, जो कोई सोच ही नहीं सकता कि लोग पूजा करने आ रहे हैं। कोई बेचारा सुबह मॉर्निंग वॉक करने निकलते लोग यहाँ से। उस दिन तो बहुत बारिश थी, नहीं तो ये तो संख्या बहुत ज़्यादा होती।